लेकिन अदालत की बात सुनता कौन है राजीव? यहाँ पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी का बयान आया है कि तब तक हम इंतजार थोड़ी नहीं करते रहेंगे, सुनवाई तो चलती रहेगी, तारीखें हो रही हैं, लेकिन हम पूजा करके रहेंगे। उन्होंने तमाम जो अनुयायी हैं उनसे कहा है कि जाइए जलाभिषेक कीजिए। इस तरीके की बातें हो रही हैं। प्रभाकर मिश्रा, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। मोहन भागवत आरएसएस चीफ ने जो बयान दिया है, राजीव रंजन ने उसके मायने भी समझाए, बहुत बड़े मायने हैं उसके। वो कह रहे हैं कि अयोध्या मामला था, लड़ाई लड़ी, और उन्होंने कहा ज्ञानवापी भी एक मुद्दा है, लेकिन इसके अलावा कह रहे हैं कि हर मंदिर में मस्जिद को मतलब हर मस्जिद में शिवलिंग को तलाशना ये कहां तक ठीक है। वो दरअसल भाईचारे की बात कर रहे हैं। तो क्या अदालतें भी इस तरीके से रुख कर सकती हैं कि अब मंदिर मस्जिद का मामला खत्म हो, ज्यादा आगे ना बढ़े? विपनेश, हम कहें कि इस समय जो सबसे ज़रूरी एक बयान की उम्मीद की जा सकती थी और जो बहुत ज़रूरी बयान था वो मोहन भागवत की तरफ से आया है, लेकिन उस बयान में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है और उस पूरे बयान के मायने उसमें ढूंढने की ज़रूरत है। वो ये कि ज्ञानवापी तो ठीक है, लेकिन सब जगह क्यों शिवलिंग ढूंढने की ज़रूरत है। मतलब कि ज्ञानवापी वाला मसला है। मोहन भागवत भी इस बात को मानते हैं कि ज्ञानवापी वाला मसला है, और इसी संदर्भ में फिर वहीं दिक्कत शुरू होती है। और इसी संदर्भ में एक बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अयोध्या मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, उस समय मामले का सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए एक तटस्थ पैनल बनाया, एक समझौता के लिए पैनल बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की थी और उस कमेटी के सामने दोनों पक्ष के लोगों को जाना था। कुछ लोग गए, कुछ लोग नहीं गए। और मेरी जानकारी है उस पैनल के शामिल लोगों में से किसी ने मुझे बताया था कि उस समय भी ये बात कही गई थी कि अयोध्या का मामला बाकी जगहों से अलग है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि देश के मुसलमान बड़ा हृदय दिखाएं, और चूंकि ये राम के जन्मभूमि का मामला है इसलिए इसे हिंदुओं को सौंप दे, अदालती कार्रवाई के बाहर इसे समझौता कर लिया जाना चाहिए। उसमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक शर्त रखी गई और वो ये कहा गया कि क्या इस बात की गारंटी दी जा सकती है पैनल के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि अयोध्या हम अगर दे देते हैं, मुस्लिम पक्ष अगर अयोध्या का समाधान दे देता है, अयोध्या पर दावा छोड़ देता है, तो क्या इस बात की गारंटी दी जा सकती है कि बाकी जगहों पर इस तरह का विवाद नहीं होगा, बाकी जगहों पर दावे नहीं किए जाएंगे। और अगर पैनल इसकी आश्वस्त करा सकता है तब मुस्लिम पक्ष इस पर बात करने को, विचार करने को तैयार है। और मुझे जो बताया गया उसके मुताबिक पैनल ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, और बात वहीं पर रुक गई थी। और आपने देखा कि उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में फैसला सुनाना पड़ा था। तो कुल मिलाकर ये कि ये इतना आसान जैसा दिखता है वैसा है नहीं। लेकिन इस मामले में मोहन भागवत के इस बयान का जो मायने है उसे इस तरह समझे जाने की ज़रूरत है कि जिस तरह से एक के बाद एक, चाहे वो काशी और मथुरा की बातें छोड़ दीजिए, आगरा भी आ गया, ताजमहल आ गया, लखनऊ का टीला आ गया, उज्जैन का मसला आ गया, भोजशाला का विवाद आ गया, ये तमाम जो विवाद एक के बाद एक शुरू हो रहे हैं। तो इस पर जो एक संदेश देने की कोशिश है कि इससे देश आगे नहीं बढ़ता है, इसका विराम होना चाहिए। लेकिन मैंने जैसा कहा विपनेश कि जो मोहन भागवत ने कहा कि ज्ञानवापी तो ठीक है, इसी में सारा विवाद आकर रुक जाता है। क्योंकि जैसे आप कहेंगे कि ज्ञानवापी तो ठीक है, जैसे आप कहेंगे मथुरा तो ठीक है, मतलब ये कि जो दूसरा पक्ष है, मुस्लिम पक्ष है, उसके वो सीधे सीधे इस पर आशंकित होगा, सशंकित होगा। क्योंकि अगर इस बात को छोड़ दिया जाए तो मोहन भागवत जी ने जो बातें कही हैं बहुत महत्वपूर्ण कही हैं कि वो ये कि इन विवादों हमें विश्व विजेता नहीं बनना है, हमें तोड़ना नहीं है, हमें जोड़ना है। और ये जो तमाम बातें हैं बड़ी खूबसूरत बातें हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि उन खूबसूरत बातों पर भरोसा करने में थोड़ा समय लगेगा, हमको लगता है कि मुस्लिम समुदाय को, क्योंकि जो संघ की विचारधारा है और संघ का जो अतीत है वहाँ पर पहले से ही पैनल में बैठे हुए लोग बताएंगे, इस पर चर्चा करेंगे कि जो मैंने पढ़ा हुआ है कि संघ पहले से ही ये मानता आया है कि इस देश की संस्कृति के लिए इस्लाम धर्म खतरा है और उसको किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जा सकता। चीज़ें बदलती गईं। और ये बात और है कि संघ ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि इस देश के मुसलमान वो कहीं जाने वाले नहीं, यहीं रहेंगे, इसलिए उनका आदर कीजिए, उनके जो धार्मिक भावनाएं हैं उनका सम्मान कीजिए। उनका पूजा पद्धति भले अलग है लेकिन वो हैं हमारे ही। यहाँ पर भी एक विवाद आ जाती है कि जैसे ही कहा जाता है कि वो हैं हमारे ही, उनके पूर्वज हिंदू हैं, उनके पूर्वज ऋषि मुनि रहे हैं, वहीं पर फिर आकर के बिल्कुल प्रभाकर मिश्रा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है और इस पर जो सबको स्वागत किया जाना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषण के लिए मैं आलोक वत्स जी का रुख कर लेती हूँ। आलोक वत्स जी,
हर एक मस्जिद में शिवलिंग को क्यों देखना है, भाईचारा कायम करना है। उन्होंने कहा कि हम कोई अलग नहीं है, हमारे जो वंशज रहे हैं, पूर्वज रहे हैं, वो एक समान हैं। तो मोहन भागवत के इस बयान के राजनीतिक मायने क्या हैं? और सवाल यह है कि कौन मानेगा? वो जो छोटे छोटे हिंदू संगठन हैं जो पुरजोर तरीके से विरोध करते रहते हैं, हर जगह शिवलिंग देख रहे हैं, वो मानेंगे? बीजेपी मानेगी? मुस्लिम मानेंगे? उनकी बात को कौन मानेगा, कौन सुनेगा? देखिए विपनेश जी, माननीय मोहन भागवत जी का ये बयान आज के हिंदुस्तान के संदर्भ में बहुत बड़ा बयान है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। जितने भी छोटे छोटे संगठन हैं, बहुत से तो ब्रांचेज ही हैं एक तरीके के, उन सबको अब घुटने पे बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान के सबसे बड़े संगठन के मुखिया, सामाजिक संगठन के मुखिया ने एक ऐसी बात कही है कि देश में अब भाईचारा कायम होना चाहिए और हर जगह शिवलिंग ढूंढना बंद करें। उन्होंने आगे की भी बातें की हैं कि ये हमारे वंशज सब एक ही थे और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हिंदुओं को जमकर धर्मांतरण कराया गया मुसलमान राजाओं के समय तलवार के जोर पर। और हाँ, अब मुसलमान भाइयों को इस बात को जरा मुश्किल से अपने अंदर में लेना होगा, लेकिन लेना पड़ेगा अंतोगत्वा। उनको आगे बढ़कर बहुत से ऐसे मसले हैं, जैसे ज्ञान वापी मसला है, जितने साक्ष्य वहां पर मिले हैं उसके आधार पर हिंदुओं के साथ मिलके और इसका एक रास्ता ढूंढ लेने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो मोहन भागवत जी ने कही है कि ये जो धर्म संसद में जो लोग हिंदुत्व की बात और सनातन धर्म की बात करते हैं, इनको सीरियस नहीं लेना चाहिए। ये बहुत ही सराहनीय योग्य बयान है, क्योंकि उस धर्म संसद में कुछ पागल टाइप के लोग, कुछ डिरेल्ड लोग इस तरीके की बातें हिंदुस्तान के लोगों के अगेंस्ट बोले हैं जो किसी को कतई भी मान्य नहीं होगा। महात्मा गांधी के ऊपर उंगली उठाना, इससे बड़ा जुर्म कोई माना ही नहीं जा सकता इस हिंदुस्तान में। हम सब भूल नहीं सकते हैं कि महात्मा गांधी का क्या योगदान रहा है हिंदुस्तान को आजाद करने में। इसलिए अभी जो बयान आया है और इनके बयान के बाद अगर कोई ज्यादा उछल कूद करेगा तो हिंदुस्तान की जनता उसको नहीं कबूल करेगी और उसको दबाने की भरपूर कोशिश करेगी। अब एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमको आगे बढ़ने की कवायद करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बयान दिया है उसका सभी को पालन करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।